हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज के उपाध्याय सरस्वती क्लासेस। फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको 9 से लेकर के 12th क्लास तक के जो भी टॉपिक अगर आपको पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके और उसके लेटेस्ट वीडियोज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकें। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है, आपके कथनानुसार आपने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर सातत्य पर जो है एक टॉपिक समझाइए, एक वीडियो बनाइए, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं बताने वाला हूँ सातत्य, और ये 12th क्लास का टॉपिक है और ये एक्सरसाइज 5.1 से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सातत्य होता क्या है, सातत्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सातत्य का मतलब जो होता है वो ये होता है कि समस्त वास्तविक संख्याओं पर यदि कोई फलन f परिभाषित हो, मैंने क्या कहा कि समस्त वास्तविक संख्याओं पर यदि कोई फलन f परिभाषित हो तो वह सातत्य कहलाएगा। अब यह परिभाषित किन पदों में होता है, तो जो हमें पढ़ना है बस हम उसकी बात करेंगे। आज ग्राफिकल मेथड की बात नहीं करेंगे। जो हमें पढ़ना है, एक्सरसाइज में जिस फॉर्मूला का यूज करना है, बस उस दो फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। और वो दो फॉर्मूला कौन सा है, तो एक, जब वास्तविक संख्याएं दी गई हो, x का मान दिया गया हो और वह x का मान वास्तविक संख्याओं से संबंधित हो, तो उस टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और जब वास्तविक संख्याएं कुछ नियम शर्त के साथ दिया गया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये दो फॉर्मूले जो है मैं आज बताने वाला हूं और इस पर आज मैं एग्जांपल भी समझाने वाला हूं। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियोस में आप लोगों को वो सारे टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सातत्य में सबसे पहले फॉर्मूले की, कि जब फलन f समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित हो तो सातत्य होने का शर्त। मैंने बहुत ही इसको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत ही इजी वे में इसे समझाऊंगा कि जब फलन f समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित हो तो सातत्य होने का शर्त। तो सातत्य होने का शर्त क्या है बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके सातत्य होने का शर्त है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) और बराबर fc। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। ठीक है, और अब मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि c जो है, जहां c समस्त वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, समस्त वास्तविक संख्याओं से संबंधित। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि फोकस किस पर है। फोकस है फलन fx पर, और ये फलन fx क्या है, तो यह फलन f जो है वह समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। तो जब यह समस्त वास्तविक संख्या मतलब आप संख्या रेखा का जिक्र करेंगे कि समस्त वास्तविक संख्या समझने के लिए हमें संख्या रेखा पर जाना होगा, कि संख्या रेखा जहाँ पर समस्त संख्या है, समस्त ऋणात्मक संख्या है और समस्त धनात्मक संख्या है, लेफ्ट साइड 0 के बढ़ेंगे तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, वे सब संख्याएं आएंगी। और जब राइट साइड बढ़ेंगे तो समस्त धनात्मक संख्याएं और समस्त पूर्णांक संख्याएं आएंगी। तो ये जितनी भी संख्याओं का समूह है वो समस्त वास्तविक संख्याओं में आता है और समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित फलन f है। और इसके लिए सातत्य होने का शर्त क्या है, तो सातत्य होने का शर्त है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू fc। एकदम ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे और एकदम अब की बार सीख करके जाएंगे। अब की बार अगर पढ़ा रहे हो तो उसमें ये चीज नहीं आना चाहिए कि सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए, एकदम सीख करके जाना है। तो ये माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि अब जब कभी भी फलन f समस्त वास्तविक संख्याओं से परिभाषित फलन कहा जाएगा तो उसके सातत्य होने का शर्त क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू fc। ये याद रहेगा आपको। c क्या है, तो c समस्त वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं आपको, और एग्जांपल आप समझिएगा कि जब f(x) बराबर क्या हो। सबसे पहला एग्जांपल, जब f(x) बराबर x² - 2 हो तो x बराबर 3 पर सातत्य की जांच करें। क्वेश्चन इसी तरह होगा बच्चा। अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे ये बता रहे हैं। तो अब आप देख चुके हैं कि हमारे पास फलन क्या दिया है प्रश्न में, तो फलन जो है वह दिया है f(x) बराबर x² और -2। मेन इसी को पकड़ेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया है, तो दिया गया है कि f(x) बराबर x² - 2। अब जो सातत्य बिंदु दिया गया है वो सातत्य बिंदु x बराबर क्या है, 3 है।
अर्थात मैंने यहाँ पर क्या बताया था थ्योरी में कि यदि f समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित फलन हो तो सातत्य होने का शर्त होता है लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो c समस्त वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। तो अब आप बताइए कि ये x का जो वैल्यू है, क्या ये x का वैल्यू समस्त वास्तविक संख्याओं के संग्रह में से लिया गया है? तो हाँ, 3 जो है वह वास्तविक संख्याओं में आता है और इसे हमने चूज कर लिया है। अब हम x इक्वल टू 3 को c मानेंगे क्योंकि c यहाँ पर समस्त वास्तविक संख्याओं से संबंधित है और यहाँ पर 3 समस्त वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। अब समझ में आ रहा है ना? तो अब हम यहाँ पर x का वैल्यू जो है वह c मानेंगे, यही मैं बार बार बता रहा था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि x इक्वल टू जो 3 है उसे c का यहाँ पर वैल्यू मानूंगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c और fx। फाइनली अब हम c के जगह पर क्या लेंगे, तो c के जगह पर हम लेंगे 3, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c और fx। तो fx के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चा, fx के जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर और माइनस 2। क्लियर है क्या? अब ये x इक्वल टू x टेंड्स टू c जो था, सॉरी x टेंड्स टू c जो था, इसके जगह पर अब हम लिखेंगे 3, x स्क्वायर माइनस 2 कहाँ रखेंगे, fx के जगह पर। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 3, जब हम x के जगह पर वैल्यू रखेंगे 3 का तो ये गायब हो जाएगा। तो x के जगह पर रखेंगे 3 तो x का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और माइनस 2, 9 से 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा 7। अब फाइनली हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू c fx, निकाल चुके हैं। अब दूसरा हमें निकालना है fc। तो fc कैसे निकलेगा, तो fc के लिए fx पहले नोट करते हैं, क्योंकि fx इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर माइनस 2 हमने रख दिया, x स्क्वायर और माइनस 2। अब हमें fc चाहिए, c का मान क्या है, x इक्वल टू 3 है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 3 अब हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा f3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर और माइनस 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा 7। तो ये हो जाएगा f3 इक्वल टू 7 और यहाँ पर क्या मिला 7। तो अब हम देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx का वैल्यू जो है वह f3 के बराबर है। f3 का वैल्यू ही तो ये मिला है 7। तो लिखेंगे अतः लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू f3। अब देखा जाए तो ये कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू f3 और ये कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, दोनों एक जैसा है, कंडीशन सेम है। तो इसका मतलब कि ये LHS और RHS बराबर है। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS अतः फलन f x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे पहला स्टेप है एक्सरसाइज 5.1 का, 12th क्लास के एक्सरसाइज 5.1 का ये सबसे पहला फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 4 तक यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जिसमें x का वैल्यू नहीं दिया रहता है और fx दिया रहता है। तो ये जब fx दिया रहेगा, x का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो वैसे कंडीशन में समस्त वास्तविक संख्याओं पर उसके संतता की जांच करते हैं। अब यहाँ पर जैसे x इक्वल टू 3 था तो केवल 3 पर ही संतता की जांच की गई। अब मैं एक और एग्जांपल देने वाला हूँ जिसमें मैं समस्त वास्तविक संख्याओं पर फलनों की संतता की जांच करना बताऊंगा, और इस वीडियो के साथ बना रहना होगा और अंतिम तक बने रहना है। और सबसे पहले आप इसका ये जो कंसेप्ट अभी मैंने बताया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको एक और बताता हूँ जिस पर समस्त वास्तविक संख्याओं पर फलनों की संतता की जाँच की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब हम इस फॉर्मूला पर ही एक दूसरा एग्जांपल जो है वो मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। बहुत आप लोगों का कंप्लेन रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और 2 दिन से बोल रहे हैं कि सर इसका भी एक वीडियो बना करके और हमें सिखा दीजिए। ठीक है, तो आप सीखने के लिए रेडी हैं तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मान लेते हैं कि फलन f बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 5। मैंने क्या बताया, सॉरी एक्स स्क्वायर और माइनस 9। फलन fx इक्वल टू मान लेते हैं, फलन fx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 9 के संतता की जांच करें, या के सांतत्य की जांच करें, के सांतत्य की जांच करें। अब आप देखिए ये वीडियो और अंतिम तक बने रहना है, बार बार बता रहे हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फलन fx का मान क्या दिया है, तो फलन fx का मान दिया है 1/x² - 9 और इसके सांतत्य की जांच करना है, अर्थात इसे दूसरे वे में कहा जाता है इसके संतता की जांच करना। तो क्या करेंगे? अभी तक तो आप बोल सकते हो कि सर अभी तक तो आप बताए हैं कि x का वैल्यू जब डायरेक्ट दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। और एक दूसरा फॉर्मूला जो अभी मैंने नहीं बताया है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो आप जानते हो, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसका जो व्यू है वो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा यहाँ पर। तो सर आखिर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो आप सांतत्य ज्ञात करने से पहले फलनों के सांतत्य के बारे में, फलनों के संतता के बारे में जान चुके हैं कि समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित फलन f होता है। देख सकते हैं, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं है। जब फलन f समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित हो, तो जब समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित हो, x का मान दिया नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम x के मान को मानेंगे क्या? तो माना कि x = c और यह c किससे बिलोंग करता है? समस्त वास्तविक संख्याओं से। तो अब हम यहां पर करेंगे c belongs to r, ठीक है, और c belongs to r के द्वारा, अर्थात अब हम x = c लेकर के और इसके संतत्य की जांच करेंगे। कैसे? तो अब स्टेप वही रहेगा, दिया गया फलन, तो दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन है fx = 1/x² - 9। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप ये लिमिट x टेंड्स टू c fx, तो अब हम यहाँ पर करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx। अब क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि c का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या माना गया है? इस फलन के लिए c ही माना गया है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c और fx के जगह पर fx का वैल्यू 1/x² - 9। क्लियर है? अब ये लिमिट x टेंड्स टू c कैसे हटेगा? तो जब x के जगह पर हम c रख देंगे तो ये वैल्यू हट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो अब हमें मिलेगा 1/c² - 9। तो 1/c² - 9 जो मिला, ये किसके लिए मिला? ये लिमिट x टेंड्स टू c fx के लिए मिला। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या निकालना है? fc। तो सबसे पहले fx लिखेंगे। fx का वैल्यू कितना है? तो fx का वैल्यू है 1/x² - 9। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए fc। x = क्या है यहाँ पर? c है, और यह c किससे बिलोंग करता है? पूरे रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, समस्त वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए fc = 1/c² - 9। फाइनली हमें क्या मिल गया बच्चा? ध्यान दे रहे हैं आप लोग? अब हमें मिला 1/c² - 9 fc का वैल्यू, और लिमिट x टेंड्स टू c fx का भी वैल्यू कितना मिला? 1/c² - 9। दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। x का वैल्यू दिया गया था? नहीं दिया गया था। x के वैल्यू को किसके इक्वल माने? c के इक्वल माने। और किससे संबंधित करवाए? तो पूरे वास्तविक संख्याओं से, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी में कि जब फलन f समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित हो तो सांतत्य होने का शर्त लिमिट x टेंड्स टू c fx = fc। अब इस कंडीशन में क्या हुआ? तो ये जो c है समस्त वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। मैंने भी देखा कि x का वैल्यू नहीं है, तो x का वैल्यू c ले लिया, और c को किससे बिलोंग किया? पूरे रेशनल नंबर से। और इसके बाद सॉल्व किया तो लिमिट x टेंड्स टू c fx का वैल्यू 1/c² - 9, और इसके बाद fc का वैल्यू 1/c² - 9। तो अब आप समझ चुके हैं करना क्या है? लिखेंगे LHS = RHS, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c fx = fc। ठीक है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो लिखेंगे अतः फलन fx किस पर संतत है? तो फलन fx x = c belongs to r और संतत है। तो इस तरह से बच्चा पार्टी हमने देखा कि किस प्रकार से जब कोई फलन f समस्त वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित हो तो उसके सांतत्य होने के शर्त लिमिट x टेंड्स टू c fx = fc का किस तरह से उपयोग किया जाता है और उसकी संतता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि ये एक फॉर्मूला पर आधारित ये जो अभी का टॉपिक है ये आपको अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, और जब हम एक्सरसाइज इसका पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं दूसरा फॉर्मूला बताने वाला हूँ। सबसे पहले दूसरा फॉर्मूला जानने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब जो है दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट fx एंड fa, ये जो तीनों स्टेप है, ये तीनों स्टेप जब x का वैल्यू किसी
कंडीशन के थ्रू दिया रहे तब हम उसका उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग करना हम सीखेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियोस में। तो उस नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए और नए नए टॉपिक सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल धीरज के उपाध्याय सरस्वती क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा ये वीडियो जो है वह फैला दीजिए कि वे सभी लोग अच्छे से और सुचारू ढंग से अपने अध्ययन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को विराम देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।